नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा सूरतुल बकरा आयत नंबर 106। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जो भी ननसख हम मनसूख करते हैं, मिन आयतिन कोई आयत, औ नुनसिहा या हम भुलवा देते हैं उसको, नाती हम ले आते हैं, बिखैरिम मिनहा बेहतर इससे, खैरिन बेहतर, मिनहा उससे, औ मिस्लिहा या इसकी मिसल या इसके जैसी। अलम क्या नहीं, तालम आपने जाना, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ली शैइन हर चीज के, कदीरुन कुदरत रखने वाला है। क्या तुमने नहीं जाना बेशक अल्लाह ताला ऊपर हर चीज के कुदरत रखने वाला है, ऊपर हर चीज के कादिर है। हम नहीं मनसूख करते कोई आयत या बुलवा नहीं देते उसको, मगर उस जैसी या उससे बेहतर आयत हम ले आते हैं। जैसे कि पीछे बहुत सी आयात से हमें ये बात पता चली है कि यहूद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाली किताब पर बहुत तकलीफ थी, उनको बहुत हसद था। तो अब वो वक्तन फवक्तन अपना गुस्सा निकालते रहते। तो हसद की वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को मुश्तबह बनाते, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते कि जिससे लोगों के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बारे में, कुरान के बारे में शक पैदा हो जाए। क्योंकि जब शक पैदा हो जाएगा तो लोगों का इतबार उठ जाएगा, तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे नहीं और आपकी तालीमात को नहीं सुनेंगे। उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत साबित करें, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ना कोई इतराज करते रहते। तो उन इतराजात में से एक इतराज ये भी था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं और कुरान सच्ची किताब है, तो ऐसा क्यों है कि एक हुक्म आता है तो दूसरी बार उसके खिलाफ हुक्म आ जाता है। तो ये अल्लाह की किताब है, तो एक ही दफा आखिरी बात क्यों नहीं कह दी गई। तो कुरान चूंकि आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ, तो कुछ आयात कुरान में ऐसी मौजूद हैं कि जिनका हुक्म हटा दिया गया और उनकी जगह उस जैसा या उससे बेहतर हुक्म आ गया कि पहले हुक्म पर अमल नहीं करना, अब इस नए हुक्म पर अमल करना है। और कुछ आयात भी ऐसी हैं जो हटा दी गई। तो वो कहते कि ये सब ऐसा क्यों होता है, वो लोगों के ज़हनों में शकूक पैदा करते। तो उसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया है, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाती बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा, कि हम जब कोई भी आयत अगर मनसूख करते हैं, उसको तब्दील करते हैं या उसे भुलवा देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बस उसको छोड़ देते हैं। इसकी वजह यह है कि हम उससे बेहतर चीज लेके आते हैं। जो पहले हुक्म आया था, बाद में आने वाला हुक्म उससे ज्यादा बेहतर है, या बाज़ औक़ात हम उसी ही की तरह का हुक्म लेके आते हैं कि पहले हुक्म से मिलता जुलता हुक्म ही लेके आते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये सब हमारे लिए मुश्किल तो नहीं है। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, हर काम करने वाला है, हर काम करने की कुदरत रखता है, वो हर काम कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला तो हर काम कर सकता है। ये बस अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान था कुछ आयात को लेके, लेकिन असल हिकमत तो है कि अल्लाह ताला हमसे अताअत चाहते हैं, तो हमारा फायदा अतायत करने में है। तो अल्लाह ताला ने इतराजात करने वालों को इस तरह से जवाब दिया कि अगर हम कोई आयत बदल दें तो उसकी जगह नई आयत ले आते हैं उस जैसी या उससे कुछ बेहतर। तो तुम्हारा काम तो यह है उस पे अमल करना।
کہ کیا تمہیں نہیں پتا؟ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو تم صرف اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔